आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर। टिश्यूज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन। जो सिमिलर होते हैं या डिसिमिलर सेल्स होते हैं पर ग्रुप में रहते हैं और कॉमन फंक्शन करते हैं या कॉमन ओरिजिन होता है, उसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी होता है। टिश्यू बिकटने हिस्टोलॉजी कॉइंड मेयर। टाइप्स क्या हैं? एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में सॉरी ये मेरी बिल्ली डिस्टर्ब करती रहती है हमेशा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू में मेसोडर्म और मस्कुलर टिश्यू में मेसोडर्म और नर्वस टिश्यू में एक्टोडर्म होता है। एपिडर्मल में हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है, एवेस्कुलर होते हैं और नो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एक अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल और कंपाउंड में बहुत मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ये इसके सिंपल के एग्जांपल मतलब पार्ट्स हैं स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, स्यूडोस्टेरिफाइड, ग्लैंडुलर। ये सबके डायग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है। स्क्वामस फ्लैट होते हैं और इरेगुलर शेप होते हैं। पॉलीगोनल शेप होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है और इसे पेवमेंट और टेरेलेटेड एपिडर्मल फंक्शन एल्वियोलाई में होते हैं, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज में और बोमन कैप्सूल में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्यूबॉइडल की शेप होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, क्यूब शेप होते हैं। फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन करते हैं। 3 है ब्रश बॉर्डर, स्मूथ और सिलिएटेड। पीसीटी ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल है, स्मूथ का लाइंस इन ओवरी एंड टेस्टिस और सिलिएटेड स्मॉल ब्रोंकाइस का। उसके बाद आता है कॉल्यूमिनार। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल कॉल्यूमिनार शेप्स होते हैं और बेसली लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस। सीलियास प्रेजेंट होता है और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड में फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियाई और ब्रश बॉर्डर में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्यूडोस्टेरिफाइड मतलब फॉल्स वॉल, ठीक है। इसमें मतलब डिफरेंट सेल्स के बीच में ऐसे पार्टीशन होते हैं पर ये ट्रू पार्टीशंस नहीं होते। इसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ही फंक्शन है। एग्जांपल है सिलिएटेड में ट्रैकिया और स्मूथ में यूरेथ्रा ऑफ मेल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफाइड हो जाती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब मॉडिफिकेशन होता है कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये एक्सोक्राइन होते हैं, एट्रोक्राइन होता है और एंडोक्राइन होते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन डक्ट प्रेजेंट होती है, सिक्रीट डायरेक्टली सिक्रीशन करता है टारगेट ऑर्गन में। सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और बर्थोलिन ग्लैंड होते हैं। और है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन में क्या होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम ये करते हैं। सिक्रेशन में ब्लड और ये डायरेक्टली ऑर्गन में डिस्क्रीट पार्ट में दे देते हैं, पेनक्रियाज और गोनैड्स, ठीक है। फिर आता है एंडोक्राइन। नो डक्ट्स नहीं होती, टारगेट ऑर्गन के पास ब्लड के थ्रू पहुंचाता है सिक्रेशन। पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हम हार्मोनिंग पार्ट्स में पढ़ेंगे। सेल्स के बेसिस पे डिफरेंस दिया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल हैं तो गॉबलेट सेल एग्जांपल है, म्यूकस प्रेजेंट होगा स्टमक में। मल्टीसेलुलर मल्टीपल लेयर होती हैं और ऑल ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट। प्रत्येक कंपाउंड ट्रांजिशनल बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नो एब्सेंट लिखा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फ्लैटन शेप होते हैं, 2 से 3 पियर शेप्ड सेल्स होते हैं इनके पास। क्यूबॉइडल सेल्स भी होते हैं और ये सिर्फ स्ट्रेचिंग के काम आते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन है यूरेटर, रीनल, पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर। कैराटीन और नॉन कैराटीन, ठीक है। कैराटीन मतलब ड्राई स्किन जो बॉडी कवर होते हैं, प्रोटेक्टिव जो केमिकल और हमें फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं जैसे हमारी स्किन है। नॉन कैराटिनिस्ट मतलब बकल, कैविटीज और वेजाइना मतलब जो मॉइस्ट होते हैं। फिर है जंक्शन है 3 टाइप के। टाइट जंक्शन जो है जो लीकेज से प्रिवेंट करता है। गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसफ़र करने में मटेरियल का। एडहेसिव जंक्शन 2 सेल्स को जॉइंट करके रखता है।
और हेमिडेस्मेटा ज्वाइन करता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सेल को।